हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल आप सब को भाषा पढ़ाया गया था। भाषा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, आपको भाषा समझ में आई कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम लोग लिपि और व्याकरण देखेंगे। लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। उसके पहले हम देखेंगे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय का मुख्य साधन है। बच्चों, आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और मातृभाषा भी है। अब देखिए लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा, अब देखिएगा भाषा और उनकी लिपि। कुछ भाषा और उनकी लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, उर्दू, फारसी, मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो आपको लिपि देखें, कुछ भाषा और उनकी लिपि। अब हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा देखेंगे हम लोग। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। बच्चों, व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना, लिखना सीखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। रमन सो रही थी। क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? रमन सो रही थी। रमन एक लड़का है, पुल्लिंग है। दिशा, रेखा, सुनीता बाग में खेल रहा था। क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? दिशा, रेखा, सुनीता लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, स्त्रीलिंग है और ये इनके लिए खेल रहा था। क्या आपको सुनने में सही लग रहा है? बेटा, इसको शुद्धता व्याकरण के माध्यम से ही प्राप्त है। देखेंगे उपर्युक्त दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में रमन पुल्लिंग शब्द है, इसकी क्रिया पुल्लिंग रहा था होगी, जैसे रमन सो रहा था। दूसरे वाक्य में रहा था के स्थान पर रही थी आएगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप है दिशा, रेखा, सुनीता बाग में खेल रही थी। तो बच्चों, आपको समझ में आया? व्याकरण ही वह माध्यम है जिसके कारण हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। अब देखिए व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं व्याकरण के? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है देखेंगे। शब्द की रचना वर्णों से होती है। किसकी रचना? शब्द की। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला देते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। शब्द आदि का अध्ययन या निर्माण किया जाता है। अब देखिए शब्द विचार किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती है रहती है।
शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया अभी ऊपर वर्ण विचार बताया मैंने कि जब हम दो या दो से अधिक वर्ण को मिला देते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। अब देखिए वाक्य किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्रिया आती है। अच्छा, आपको पता है कि वाक्य कैसे बनता है? जिस तरह से जब हम दो या दो से अधिक वर्ण को मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा, उसी तरह जब हम दो या दो से अधिक शब्द को मिला देते हैं तो हमारा एक वाक्य बन जाता है। जैसे मोहन, देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, रमन खेल रहा है, गीता पढ़ रही है। और यहाँ देखिएगा जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता क्रिया है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि लिपि, व्याकरण हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? समझ में आया आपको? आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और आप लोग लिपि, व्याकरण की परिभाषा याद करके हमें लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। और बेटा शुद्ध लिखिए, आप करेक्शन बहुत रॉन्ग लिखते हैं।